दिग्विजय को सनी मैम बोलती मिस्टर ब्रेन, मास्टर माइंड। मास्टरमाइंड। क्या मास्टर माइंड, लड़की उल्लू बना गई। जैसे शिव दिग्विजय की लड़ाई थी, हाँ। आकृति सचिन का था, जशवंत का तो कोई था नहीं शो पे भी, वो पता ही नहीं क्यों था। बट हाँ मतलब बहुत सारी चीजें हैं ना। अभी लोग मेरे को मैसेज करते हैं कि आकृति को तो नहीं उड़ा पाया, आपने बोला था। आकृति से पूछना क्यों नहीं उड़ा पाया। फिनाले जीतने की भूख में तो आपने भी काफी भूख थी उस चीज की, बट जब मैं फिनाले जीता था भाई। लास्ट ग्रैंड फिनाले, मैं फिनाले की बात कर रहा हूँ, मैं फिनाले जीता था। लड़के को तुम कुछ भी बोल रही हो, वो लड़का तब भी सामने से नहीं बोल रहा, तुम जा रही हो इंटरव्यू में और वहां बोल रही हो मैंने फेमस किया। मेरा पार्ट बहुत कटा था उसमें। हाँ। तो जब उन्होंने बोला तो कि ले, मैंने कहा मेरे पास बहुत पैसे हैं। जब शो खत्म हुआ, आकृति यशवंत विनर बने थे, शिवित तो नहीं खुश दिखे थे, आप खुश थे? कौन विनर कौन बना था? मतलब पहला स्प्लिट्सविला का कपल होगा जिसने शादी किया। हेलो, नमस्ते, जय श्री कृष्णा। मेरा नाम है अर्थेश कुमार और आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड हेल्पलाइन पे। आज हमारे पास स्प्लिट्सविला के वो शख्स हैं जिन्होंने ज़िंदगी में इतने किए संघर्ष और अच्छे बॉयफ्रेंड होने का हमेशा निभाया है फ़र्ज़। जी हाँ, वन एंड ओनली हर्ष। तो पहले वो हर्ष भाई कैसे हो? फाइनली इतना अच्छा मुकाम मिला, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, उसको अपने यूज़ किया एंड इतने अच्छे फैंस हो गए हैं आपके, आपको रिशाली को लोग इतना पसंद करते हैं। कैसा माहौल चल रहा है? कोई सवाल नहीं, कैसा माहौल कैसा लग रहा है वो बताओ। कैसे हो आप, पहले ये बताओ। अरे मैं बहुत अच्छा हूँ। यार स्प्लिट्सविला मेरी लाइफ का एक गेम चेंजर है। मैं हमेशा बोलता हूँ क्योंकि दो चीज़ें होती है, आपने क्या कमाया, दोस्त कमाए, फैमिली कमाई, अच्छी गर्लफ्रेंड है, लाइफ अच्छी है और अच्छा लगता है यार जब लोग प्यार करते हैं। ये प्यार अभी मिला, उससे पहले हेट थी। सो चाहे वो नफरत हो चाहे वो प्यार हो, मतलब अच्छा था, अच्छी जर्नी रही अभी तक एंड आई एम ग्रेटफुल, लुकिंग फॉरवर्ड आगे क्या है। बात करिए आपने कि ये अभी मिला है प्यार, तो मैं जानना चाहूँगा कि अभी जो हर्ष है ये तो अभी शुरुआत हुई चीज़ की। ये हर्ष कब से बना है, क्या उसकी कहानी रही है स्टार्टिंग से? वो आज एक दिन जब आप याद करते हो कि आप कभी लाइनों में लगा करते थे, स्ट्रगल करते थे, जब वो एक दिन आप याद करते हो तो क्या कुछ दिमाग में आता है? यार मेरी स्टोरी ना बहुत मतलब मैं सैड नहीं बोलूँगा, मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। मेरा सफ़र ज़रूर लंबा रहा है बट बहुत खूबसूरत रहा है। मेरे ना लोग बोलते हैं कि जब आप मुकाम पे पहुँचते हो तो आप बहुत खूबसूरत होता है मुकाम, आपको बहुत अच्छा लगता है कि आपकी सबकी तमन्ना होती है कि मैं यहाँ रहूँ, ये करूँ, ऐसी ऐसी चीज़ें हो, ऐसी लाइफ हो, ऐसी ऑडियंस हो। यार मैंने बहुत मेहनत करी है। मेरे को याद है कि लाइनों में खड़े रहते थे हम लोग ऑडिशन देने के लिए। अब तो कोविड के बाद से घर से ऑडिशन चालू हो गए। उस टाइम घंटों हम लोग आराम नगर की लाइन में खड़े रहते थे। हमारे 8 का ऑडिशन होता था, सो 300-400 बंदा खड़ा रहता था, हम लोग 400, जिसका मेरा नंबर होता था 436 450 और नाम लिखवा के आ जाते थे। तो वो बोलते थे 3 घंटे बाद आओ, 4 घंटे बाद आओ, फिर घूमते रहते थे। सो आई थिंक वो लोग मुझसे कहते हैं बॉम्बे ने आपको क्या सिखाया, आपको बॉम्बे ने क्या दिया? मुझे बॉम्बे ने पेशेंस दिया। स्प्लिट्सविला में जैसा मैं बोलता हूँ ना, मैं शेर हूँ, मैं एनर्जेटिक रहता हूँ। ऐसा नहीं कि वो शो तक है, मैं हूँ ऐसा, मैं एनर्जी में रहता हूँ, मैं अपने ऊपर विश्वास रखता हूँ। मुझे ऐसा लगता है दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैं नहीं कर सकता या मेरे लिए नहीं बनी है। मैं अपने आप से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जितना मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरे माँ बाप मुझसे उतना प्यार करें, ना मेरी गर्लफ्रेंड उतना प्यार करे। मुझे ऐसा लगता है हर इंसान को अपने आप से इतनी मोहब्बत करनी चाहिए कि अपने आप के लिए सारी चीज़ें करे। पहले आप अपने आप से प्यार नहीं कर सकते तो आप दूसरे को प्यार नहीं दे सकते। और मुझे मतलब 2017 की दिवाली की बात है ये कि मैं ना घर वालों से पैसे नहीं लेता था। मेरे घर वाले अच्छे मतलब है, हमारे पास जो भी है उनका है, मेरा नहीं है, मेरे माँ बाप के पास है, उनकी कमाई हुई दौलत जो भी है। सो मेरा हमेशा लड़के हो ना, आपको भी पता है, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो आपको कभी नहीं चाहोगे कि अपने माँ बाप से कुछ लो, मतलब आपका मन करता है आप दो। तो ऐसे है। तो दिवाली की बात थी, मेरी मम्मी ने बोला कि कैसा जा रहा है ये वो, तो खुश है ना? अच्छा है। तब तक मैं एक आधा डेली सोप करता था उस टाइम। बट ऐसा हुआ था कि मैंने स्टार्ट किया था डेली सोप और पेमेंट आती थी 3 महीने बाद। 90 डेज का वो होता है, अगर आप किसी से पूछना डेली सोप अगर आप करते हो सो 90 डेज के बाद आपके चेक आने चालू करते हैं, जो 3 महीने पहले आपने शूट किया होता है। सो मैंने स्टार्ट किया था और मेरे पास पैसे नहीं थे और मैं लिटरली बहुत रोया था उस दिन रात में। और मैंने अपने आप से वादा किया था कि आज जिस मुकाम पे मैंने तुझे रखा है ना, मैं अपने आप को हमेशा दिलासा देता हूँ, कोई बात नहीं, ये वक्त है। एक नोटबुक है तेरी 365 दिन की, 365 दिन अच्छे हो, 365 दिन दिवाली हो, नहीं हो सकता, लेकिन
365 दिन में मैं 290 दिन की गारंटी देता हूँ कि तू खुश रहेगा। 60-65 दिन तो किसी की नहीं है, कभी तबीयत खराब है, कभी दुख है, कभी सुख है, बट कोई नहीं, मैं तेरे का ध्यान रखूंगा। उस दिन मैंने अपने आप से वादा किया था कि यार मैं तुझे भूखा तो नहीं मरने दूंगा, तेरे लिए मैं जो करना पड़े करूंगा। और मैंने कहा कि हाँ, अभी तक मैं अपना फर्ज निभा रहा हूँ अपने बड़े भाई का। सही है, ठीक है। स्ट्रगल भी पार्ट है भाई। अगर आप स्ट्रगल नहीं करोगे, अगर आपको यही नहीं पता कि स्ट्रगल होता क्या है, तो आप भौखला जाओगे आपकी सक्सेस पे। जिसने कभी लाइफ में स्ट्रगल नहीं किया ना, उसको नहीं पता कि स्ट्रगल में क्या करना पड़ता है, क्या है। लोग इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज करते हैं, वाई आर यू सो ओवर कॉन्फिडेंट, वाई आर यू सो एरोगेंट। क्या है? मेहनत। मेहनत करोगे, अपने ऊपर विश्वास आएगा, अपने आप से प्यार होगा। और वो प्यार अगर आपको एरोगेंट लग रहा है तो आई एम रियली सॉरी, बट मैं एरोगेंट नहीं हूँ। मुझे अपने आप से प्यार है और मुझे ये पता है कि मेरे सामने कोई भी खड़ा हो, फिर XYZ कोई भी, मैं फाड़ दूंगा। क्योंकि अगर मैं अपने पे विश्वास नहीं करूंगा, और एज एन एक्टर कल को मेरा को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि मैं शाहरुख सर के साथ काम करूं या अमिताभ सर के साथ काम करूं, तो मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंट ही नहीं होगा कि मैं उनके सामने डायलॉग डिलीवर कर सकूं या ये। तो मुझे ऐसा लगता है अपने पे विश्वास करना ज़रूरी है। जैसा कि आपने बात कहा कि जब हम मेहनत करते स्ट्रगल करते हैं, हम सब ये वही फेज होता है लाइफ का लड़कों की ज़िंदगी में, जहाँ पे उनको लगता है कि यार घर वालों को जितना हो सके दे दे, उनसे मांगने में शर्म आती है। तो जब आपने जब ये मुकाम हासिल किया, जबकि पहली सैलरी, जो पहला चेक आया था आपका, तो वो खुशियाँ क्या थी और कैसे बांटी थी आपने वो खुशियाँ? यार मेरा पहला चेक आया था, आई थिंक मेरा पहला चेक था, कुछ अच्छा अमाउंट था। मैंने सबसे पहले अपनी मम्मी को इयररिंग्स लेके दिए थे। एंड मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि दुनिया की सारी, अगर मेरे पास अभी कोई जादू छड़ी होती तो मैं पूरी दुनिया गिफ्ट कर देता हूँ उनको, क्योंकि शी डिज़र्व द बेस्ट। एंड दुनिया है मेरी। सो जितनी भी चीज़ें होती है, आज भी जो भी कमाता हूँ, आज साल का ऐसा जितना भी आप कमाओ साल में, जैसे अगर आप 10 लाख भी कमा रहे हो या 1 लाख भी कमा रहे हो, उसको मेरे को ऐसा लगता है कि आपका फ़र्ज़ है कि उसका 10% आपको दूसरों के लिए यूज़ करना चाहिए, वो फैमिली के लिए नहीं। आप किसी, मतलब कभी किसी की चेहरे पे मुस्कान ला के देखो, बहुत खुशी मिलती है। तो मेरी हमेशा से ये आदत रही है कि मैं, मेरे जितना हो सकता है मैं करता हूँ। फिर उसके बाद आती है मेरी फैमिली। जितना कर सकता हूँ मैं अपने परिवार के लिए करता हूँ कि उनको खुश रखूँ। एंड हर इंसान, हर लड़के का सपना होता है कि वो अपने माँ बाप की उतनी सेवा कर सके और खुश रख सके, और दैट्स मेक मी प्राउड। कहीं ना कहीं बात करें, आपने जब डेली सोप स्टार्ट किया था, ये है मोहब्बतें था वो शो, हाँ। डेली सोप जहाँ से आपने शुरुआत की थी। हाँ। तो जब आप वो एक दिन याद करते हो, ऐसे जो डेली सोप में आप डेली सुबह उठ के जाना, एक शेड्यूल रहता है उसमें कि सुबह जाओ फिर शाम को आओ, सुबह जाओ, पूरे शेड्यूल पाइक सब ही रहना। उसके बाद वो जो फ्रस्ट्रेशन निकल के आती है अंदर से, क्या अभी जब वो चीज़, अब जब वो सारी चीज़ याद करते हो तो किस तरह सब सोचते हो कि यार क्या लाइफ का फेज था वो? नहीं यार, वो बहुत खूबसूरत फेज़ है। मेरे को ऐसा लगता है कि आप काम करने आए हो और काम से आपको बहुत खुशी मिलती है। सो मैंने जब यह मोहब्बतें स्टार्ट किया था, सो मुझे उसके साथ दूसरा शो मैं कर रहा था कॉन्टिलो का साथ में। वो था महाराजा रंजीत सिंह। सो वो नया नया स्टार्ट हो रहा था और मुझे जब कास्टिंग कॉल आई थी उसकी, तो उन्होंने मेरे को बोला, तो मेरी डेट्स क्लैश करती थी, तो मैं सुबह से शाम शूट करता था, रात में फिर पकड़ता था, नेक्स्ट डे मेरा ये मोहब्बतें का शूट होता था, तब मैं करता था। बट सैडली सैड पार्ट कि थोड़े से क्लैशेस हो गए थे, क्योंकि समाज या उनको लेके कि जिस हिसाब से अच्छा नहीं लगा पोर्ट्रे, तो वो एपिसोड कट गए थे मेरे, ये महाराजा रंजीत सिंह के। बट आई थिंक आई वाज ग्रेटफुल, आई एम ग्रेटफुल कि मुझे काम करने को मिला। मैंने शरद केलकर के साथ काम किया था महाराजा रंजीत सिंह में। मैं आपको बताऊं कि लोग कहते हैं कि एक टेक होता है, 2 टेक होते हैं, फिर इंसान परेशान हो जाता है। भाई मैंने शरद भाई के साथ काम किया था। शरद भाई मेरे से फंबल हुए, क्योंकि थोड़ा सा मैंने बोला ना कि अगर अभी आप मुझे बहुत कॉन्फिडेंट देखते हो, तो मैं कॉन्फिडेंट था नहीं। ये मेरा स्ट्रगल है जिसने मुझे बनाया। मुझे आज भी याद है जब मेरा पहला टेक था, एंड उसमें मैं आके, मेरे अपोजिट में शरद भाई थे। मैं हमेशा बोलता हूँ, आप पता है अपनी लाइफ के हीरो कब होते हो? जब आप अपनी जिंदगी में बहुत हम्बल होते हो। मैं गया और मैंने बोला, शरद सर आई एम अ बिग फैन। तो मेरे को उन्होंने अपना नाम बोला, हाय आई एम शरद, थैंक यू बेटा। एंड जब मैं उनसे डायलॉग कर रहा था तो मेरे 3-4 बार फंबल हुए, एंड ही वाज लाइक, मेरे पास आके उन्होंने बोला, हर्ष भूल जा, हम दोनों एक ही, मतलब एक ही जगह काम कर रहे हैं, हम दोनों कलाकार हैं, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, और बस ये फील करके कर। सो मेरी ज़िंदगी में जब भी मैं ये चीज़ करता हूँ ना, तो मैं ये चीज़ निकाल देता हूँ, मैं किसके पास बैठा हूँ, कौन मेरे से ज़्यादा पॉपुलर है, कौन की किसकी ऑडियंस बड़ी है या ये नहीं है। हम दोनों काम कर रहे हैं ना, तो हम अभी एक जगह एक ही इंसान है।
दोनों कलाकार हैं और मेहनत करेंगे तो ये होता है। बात करूँ आपके सपने की, तो क्या जो छोटा हर्ष था उसका भी सपना यही था जो आज हर्ष है? नहीं यार, पता है छोटा हर्ष ना थोड़ा समझदार ज़्यादा था। मतलब मैं एक बात बताऊं कि मैं मेहनती इंसान हूँ, मेरे को मेहनत करना बहुत पसंद है। सो वो छोटा हर्ष का सपना था कि उसको इंडिया के लिए मेडल लाना था बॉक्सिंग के लिए, बॉक्सिंग में। सो मैंने स्टेट्स खेली है, मैंने बहुत स्टेट खेली है, यूपी को रिप्रेजेंट किया, फिर मैंने नेशनल खेला, नेशनल कैंप किया बट नेशनल खेला नहीं, इंटरनेशनल नहीं जा पाया। सपना बहुत सारे रीज़न है, पढ़ाई पीछे जो रह रही थी क्योंकि क्या है ना उस टाइम स्पोर्ट्स इतना बड़ा नहीं था और मैं कानपुर से आता हूँ। जी हाँ। सो स्पोर्ट्स के लिए आपको चाहिए बहुत सारे पैसा, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि उस टाइम गवर्नमेंट भी इतना सपोर्ट नहीं करती थी कहीं ना कहीं। अब जितना सपोर्ट करते हैं, अब तो हमारे हीरोज़ ओलंपिक में मेडल लेकर आते हैं, आई फील सो प्राउड। बट मैं छोटे हर्ष का सपना था कि उसको भी मेडल लेकर आना है इंडिया के लिए एंड खेलना है, क्योंकि मुझे एक चीज़ है, मुझे लाइफ में खेलना बहुत पसंद है, मुझे अभी भी स्पोर्ट्स खेलना, चाहे वो मतलब और बट ज़्यादा से ज़्यादा MMA, बॉक्सिंग, टाइकोंडो, ये सब पसंद है। सो जब मेरी लाइफ चेंज हुई, जब मैंने पढ़ाई वढ़ाई चालू की और ये किया, तो मुझे काम मिलने लग गए थे मॉडलिंग के। सो दिल्ली में मैंने सबसे पहला अपना प्रिंट शूट किया था, तो वहाँ से हुआ और समझ में आया कि थोड़े पैसे वैसे मिल जाते तो कर लेते। बट मेरे को लिटरली, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में जो काम किया उसके मेरे को पैसे नहीं मिले, तो मुझे ऐसा लगता था कि आई एम ग्रेटफुल कि लोग मुझे काम दे रहे हैं चाहे पैसे नहीं दे रहे। सो जब मैं बॉम्बे आया तो मेरे दिमाग में यही था, तो मेरे दिमाग में ये था कि यार मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे अगर मुझे अक्षय कुमार के अपोजिट काम करना है, हाँ। ऋतिक के अपोजिट काम करना है, ऐसा कैसे। सो जब मेरी पहली एड लॉक हुई थी तब उन्होंने बोला अपना बजट बोलो, तो मुझे ऐसा लगा मुझे उनको बताना है कि मैं कितना पैसा दे सकता हूँ। हाँ। तो मेरे में यार बहुत मतलब छोटा इंसान हूँ, मैंने बोला मैं 10,000 दे सकता हूँ। कह रहा आप क्यों दोगे 10,000? तो उन्होंने मेरे को बजट बोला, अक्षय के साथ ऐड थी मेरी पहली इंडियन बैडमिंटन लीग। तो मैंने कहा यार अलग है यार, यहाँ सीन ही अलग है। पेरेंट्स का सपोर्ट रहा है स्टार्टिंग से या फिर धीरे धीरे डेवलप हुआ वो सारी चीज़ें? यार मेरे माँ बाप ने मेरे को हर मौकाम पे सपोर्ट किया। ये मेरा वो है कि मेरे को अपने माँ बाप से पैसे नहीं लेने, अगर मैं अभी भी मांगूँ तो वो दे सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बाप ने मेरे को 20 साल पाला, क्योंकि 20 साल के बाद मैं बाहर आ गया था, अच्छे से पाला, अच्छी संस्कार दिए, तालीम दी, सब कुछ अच्छा किया। अगर उन्होंने मुझको इतना काबिल बना दिया कि अब मैं मेहनत करके, मशक्क़त करके चीज़ें कर सकता हूँ, तो मुझे क्यों ज़रूरत है, मुझे मेरे माँ बाप के आशीर्वाद की ज़रूरत है, सही बात, उनकी दौलत की नहीं। सही बात है। तो ये था। तो कहीं ना कहीं जब हम ऐसी चीज़ें करते हैं तो कुछ हमारे चाचा चाची होते हैं या कुछ जो होते हैं रिश्तेदार जो तिल्ली लगाने का काम करते हैं। सो कभी आपके लाइफ में ऐसा रहा है कि जब आप कर रहे हो आपके सपोर्ट पेरेंट्स का, बट कहीं ना कहीं पीछे से कोई आने बोलने लग जाता है कि यार मेरा जो छोटा चाचा है जिसकी मैं बात करूँ, हाँ, उसने लड़के मुझे भेजा था बॉम्बे, क्या बात है। क्योंकि उसको कुछ दिखता था मेरे अंदर। उसने मेरे को जितना सपोर्ट किया ना मेरी लाइफ में तो किसी ने नहीं किया। मेरे को ऐसा लगता है मैं बहुत खुश नसीब हूँ आज जैसा भी हूँ मैं, है ना, जैसा भी बोल सकता हूँ, तो इनका क्रेडिट इन सबको जाता है। क्योंकि अगर उसने पहल नहीं की होती, उसने नहीं बोला होता कि तू कर चीज़ें कर, सो आई थिंक मैं कहीं भी नहीं हूँ। और माँ बाप और बड़ों के आशीर्वाद के बिना आप कहीं नहीं जा सकते। आपको लगेगा आप बहुत ऊपर हो, लेकिन जब आपका वो बबल फटेगा ना, तब आपके अगल बगल आपके प्यार वाले नहीं होंगे, माँ बाप नहीं होंगे, तब आपको पता चलेगा कि आपने क्या खोया ज़िंदगी में। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे घर में कोई भी ऐसा नहीं है जिसने तीली लगाई, सबने बहुत सपोर्ट किया एंड ग्रेटफुल हूँ। सो बात करो फिर आपकी जर्नी की, जब स्टार्ट हुई स्पिरिचुअल पे, तो किस तरह कैसे अप्रोच हुई सारी चीज़ें, कैसे आप स्पिरिचुअल में गए, लाइक कैसे जनता को क्या बताना चाहो कैसे? यार मैं स्प्लिट्सविला से पहले मैं एक शो कर रहा था, एक म्यूजिक एल्बम थी UAE की, तो मैं दुबई में था तब इनका कॉल आया था कि करना है आपको स्प्लिट्सविला। तो मैंने बोला कि हाँ कर सकते हैं, लेकिन जूम में मीटिंग करेंगे क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। तो उन्होंने बोला, तो उन्होंने ये बात बोली कि आप एक काम करो, आप हमें एक ऑडिशन बना के भेज दो अपना। तो मैंने कहा ऑडिशन, तो उन्होंने मेरे को एक क्वेश्चन आंसर्स दिए और ये चीज़ें बोली। फिर उन्होंने बोला कि टीम मिलना चाहती है आपसे, लेकिन टीम आपसे मिलेगी, आपको आना पड़ेगा ऑफिस। तो मैं क्रिसमस का टाइम था, मैं दुबई से वापस आया था और मैं उनसे मिलने के लिए गया। मुझे नहीं पता कि चैनल था या कौन है या कास्टिंग में है, बट 7-8 लोग बैठे हुए थे और मेरे से पूछने लगे, मेरे से बात हुई। मुझे लगा मेरा ऑडिशन बहुत ही बेकार गया ऑनेस्ट, क्योंकि क्या है ना कि मैं ना थोड़ा ज़्यादा वो हूँ,
जॉली नेचर का, जोक करने का, मजे हाँ करने हाँ का। हाँ, वो तो देखा है शो में सबने। हाँ, तो मेरी आदत है मेरे से, मतलब अगर आप मेरे से पंगा लोगे ना, मतलब ऐसा मैं रियल लाइफ में भी, अगर आप जैसे जैसे आप मेरे पे ओवर स्मार्ट बनोगे ना, कूल बनोगे मेरे पे जोक मारने का, तो मैं ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनूंगा और मैं ज़्यादा जोक मारूंगा। सो सेम चीज़ हो रही थी, वो मेरे से कुछ पूछ रहे हैं मेरी मजाक लेने में, मैं उनकी मजाक लेने में ले रहा, तो मुझे नहीं लगा रहा होगा। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, जो भी ये देख रहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, भूल जाओ ना। स्प्लिट्स विला की वजह से मेरी जिंदगी में ऐसा नहीं था कि मैं काम नहीं कर रहा था। स्प्लिट्स विला हो गया तो और काम करूंगा, मिला मौका, शो बड़ा हो गया, बट अगर नहीं भी मिलता तब भी निराश नहीं होता मैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी बहुत छोटी है निराश होने के लिए, और मेरे को ऐसा लगता है मेरे भोलेनाथ ने मेरे लिए बहुत अच्छा लिखा है जिंदगी में, और मुझे बहुत, अगर ये नहीं मिलेगा ना तो इससे भी अच्छा मिलेगा। आपको मैं बताता हूँ, पिछले साल भी मेरे पास स्प्लिट्स विला का ऑफर आया था और मैंने मना कर दिया था। तो उससे अच्छा मेरी लाइफ में लिखा था ना कि मुझे रुशाली मिल गई, स्प्लिट्स विला इतना बड़ा हो गया, और क्या चाहिए मेरे को। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अगर आपको अभी कुछ नहीं मिल रहा ना, तो आपकी जिंदगी में बहुत कुछ लिखा होगा। जस्ट बी पेशेंट, और ये बॉम्बे सिखाता है। तो जब मैं शो पे ये सारी चीजें हुई मेरी ना, मुझे नहीं लगा था हुआ, बट मेरे को 17-18 जनवरी को कॉल आया कि तू फाइनल है, और 10 फरवरी को जाना था। तो मैंने कहा यार मैं तो नहीं मानूंगा, जब तक मेरे को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दोगे मैं तो नहीं मानूंगा, है ना। मैं क्यों पैसे खर्च करके कपड़े वपड़े ले गया हूँ, पता चले आखिरी में कौन नहीं किसी और को ले लिया। तो मैं बेवकूफ़, मैंने शॉपिंग वॉपिंग कुछ भी नहीं करी। फिर उन्होंने मेरे को आई थिंक 2 फेब को उन्होंने मेरे को कॉन्ट्रैक्ट भेजा कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, अब आप आ रहे हो, ये है वो है। लोग कहते हैं कि मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट, उड़ के मतलब बहुत उड़ रहा था शो में। जब मैं शो में जा रहा था ना, तो मैं अपने डिजाइनर से जितने सब आए थे उनको मैं बोल रहा था कि सिर्फ 2 डोम के कपड़े पैक करना। भाई उड़ सकता हूँ मैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरे दिमाग में था, ये लोग बोल दे कि अब आप लोग खुद जाओ, या एक फ्लाइट की टिकट करा दे, उसका वेट है 15 किलो। कपड़े में 4 अटैची लेके जा रहा हूँ, उसका वेट है 70 किलो। स्प्लिट्स विला में 2 डोम में निकल गया, ना कमाया ना कुछ किया, उसके पैसे अलग लग गए मेरे। तो मेरे लिए प्रॉब्लम ये थी, मुझे थोड़ी पता था कि मुझे ऐसा हो जाएगा, मुझे वहाँ प्यार हो जाएगा, मुझे ये चीजें हो जाएंगी। मेरी लाइफ 360 डिग्री टर्न हो गई। मैं लिटरली बता रहा हूँ कि स्प्लिट्स विला की वजह से अभी जब मैं पार्टी में था MTV की, आप लोग भी आए थे, मैं अपने मेकर से मिला। मैं लिटरली, उन्होंने मेरे से पूछा हाउ वाज द शो, आई थिंक यू आर एंग्री। मैं कहा नो, आई एम वेरी ग्रेटफुल। भाई ये मौका देने के लिए, ये मौका, मतलब अब मैं बोल सकता हूँ कि करोड़ों लोग देख रहे हैं। हमारा सेमीफिनाले 2.5 करोड़ लोग देख रहे थे। तो यार आप मुझे, चाहे मेरे फॉलोअर्स कम है चाहे कुछ है, बट हर कोई मेरे को जानता है। तो ये मौका मेरे मेकर्स ने दिया, एंड आई थिंक आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम। क्यों ऐसा बोला, गुस्सा हो गया, लाइक देयर वाज अ स्पेसिफिक रीजन? यार क्योंकि शो मेरे रिवॉल्व ज्यादा घूमा ना। हाँ, लव डेन का सीन आ गया, चीजें आ गई, तो बहुत बेदम कर गए थे उस टाइम पे आप। यार देखो क्या होता है, जब एक शो बनता है ना, तो हर पर्सपेक्टिव से बनता है। उनको भी पता होता है कि यार ये चीजें हैं, ये इस पे आएगा, इसको हेट आएगी, ये आएगी, लेकिन शो है ना, शो मस्ट गो ऑन। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार कि शायद सामने वाला बुरा ना मान जाए कि यार मेरा, देखो मेरे साथ हुआ ये था कि मैं शुभी के आने के बाद ही बोलना वोकल चालू नहीं हुआ। जितनी मेरी फुटेज लगी ना, मेरे ज्यादा स्क्रीन टाइम आया शुभी के आने के बाद। एग्जैक्टली। बट प्रॉब्लम ये थी कि उससे पहले भी मैं उतना ही बोलता था, बट उससे पहले मैं ग्रीन फ्लैग था, क्योंकि मुझे एक लड़की पसंद आई थी और उसी के साथ में था। तो वो मेरी फुटेज नहीं बनी, क्योंकि हर इंसान की देखो 8 रोडीज कंटेस्टेंट आए थे, 1 घंटे का एपिसोड, 5 मिनट एक बंदे को मान लो, उनकी स्टोरीज, उनकी बीफ, ये 40 मिनट हो गए, 35 कंटेस्टेंट है, कैसे स्क्रीन टाइम मिलेगी। तो जब ये एयर हो रहा था ना, तभी मेरे को बहुत ऐसा लगता था कि यार मेरा क्यों काट दिया, मैं तो इतना अच्छा बोलता था, इतना अच्छा करता हूँ, मैं तो बहुत सबको सबसे अच्छी बात करता था स्टार्टिंग एपिसोड्स में। हाँ। तो मुझे कहीं ना कहीं था, बट जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो भी है जैसा भी है। आई थिंक आई एम ग्रेटफुल टू द टीम कि उन्होंने जैसे भी रखा, क्योंकि क्या है ना, एक बंदे के सोच के आप शो नहीं चला सकते। एक अच्छा है बंदा, बट क्या है कि किसी का क्लोजर नहीं हुआ, किसी की चीजें नहीं हुई, किसी की जैसे शिव दिग्विजय की लड़ाई थी, आकृति सचिन का था, जशवंत का तो कोई था नहीं शो पे भी, वो पता ही नहीं क्यों था। बट हाँ, मतलब बहुत सारी चीजें हैं ना।
तो समझ नहीं आ रहा था, बट ठीक है, मजा आया। अगर जर्नी की बात करूँ तो आपकी जर्नी में आपको सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा और ऐसा सबसे वर्स्ट पार्ट क्या लगा कि इसको डिलीट ही करने का मन कर दे? जर्नी का बेस्ट पार्ट मैं बताऊं, जो मेरी एंट्री हुई थी ना, हाँ। क्या रिप्ड था मैं, ओहो इससे बेस्ट क्या ही हो सकता है जिंदगी में। मतलब अंदर घुसा है इंसान, पूरा इंस्टाग्राम हिल गया, अरे यार ये लड़का कौन है। जोक्स अपार्ट, मैंने बोला ना मैं ऐसे फालतू जोक जरूर मारता हूँ। मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट पार्ट था, मैं आपको एक बात बताऊँ, द बेस्ट पार्ट ऑफ द जर्नी वाज जो फिनाले टास्क था। वो उन्होंने अच्छे से दिखाया नहीं क्योंकि विनर कोई और था। तो जब रुशाली मेरे ऊपर ऐसे गिरी ना, सो वो था ना, वो दैट वाज सो ब्यूटीफुल कि वहाँ पर जो क्रू बैठा था, चैनल बैठा था, कंटेस्टेंट थे, एंड वो एक भाई फाड़ दिया। मतलब रोमांस केमिस्ट्री दिख रही है। वो 35 दिन एक दूसरे को जानना, एक दूसरे के साथ खड़े रहना, वो उस चैलेंज में दिखा। और ठीक है, मैं अपनी ट्रॉफी घर लेकर आ गया। कहीं ना कहीं जब शुभी की एंट्री हुई थी शो में, उससे पहले तो आपका और रुशाली का कनेक्शन बहुत अच्छा था, बट भाई हमारा कनेक्शन बहुत स्ट्रांग था। बहुत स्ट्रॉन्ग था, उससे पहले से ही स्ट्रॉन्ग था। हाँ। लेकिन जब शुभी की एंट्री हुई तब कहीं ना कहीं रुशाली के मन में थोड़ी इनसिक्योरिटीज जनरेट होना शुरू हो गई थी। यार एक बात बताओ, तुझे लगता है रुशाली को देखे वो किसी से इनसिक्योर होगी? नहीं, बेचारी बहुत रोती थी ना। रोती नहीं थी। क्या होता है ना कि मैं लाइफ में एक चीज़ बताता हूँ कि लड़कियों में ना इनसिक्योरिटीज डाली जाती हैं। बड़ा स्टेटमेंट है, बट हाँ, क्यों कैसे डाली जाती है? जो आपका पहला बॉयफ्रेंड है या आपसे पहले कोई और है, वो आपको 10 चीजें बोलेगा, भाई तू ये क्यों पहन रही है, तू अच्छी नहीं लग रही, तू मोटी हो गई है, अपने बाल देख, तू ये देख। तो क्या होता है कि अगर मैं आपको डेली, एक पुरानी कहावत है, अगर आप रोज इसको एक प्लांट में पानी डालो और उसके साथ इसको गालियां देना स्टार्ट करो ना, ये मुरझा जाएगा। मुरझा जाता है, हाँ। सेम चीज होती है इंसान में। आप एक इंसान को मोटिवेट करते रहो, नहीं नहीं भाई तू परफेक्ट है, तू जाएगा, तू करेगा, वो कर लेगा, तू बेकार है, तुझसे नहीं हो पाएगा, तू कुछ भी नहीं है, आपके अंदर इनसिक्योरिटीज आ जाएगी। यार ये बोल रहा है, कुछ तो होगा ना, कुछ तो होगा। और ये चीजें हो जाती है। सो जब ये रुशाली वाला, जब ये शुभी की एंट्री हुई थी, तो बहुत सारी चीजें ना मेरे दिमाग में भी मैं श्योर नहीं था, क्योंकि मैं रुशाली को सिर्फ 10 दिन से जानता था। 10 दिन भी नहीं, फिर 5-7 दिन हुए होंगे उसके बाद शुभी की एंट्री जो भी हुई। ट्रस्ट इश्यूज नहीं थे क्योंकि गेम में थे हम, ट्रस्ट इश्यूज हो गए थे, सॉरी, ट्रस्ट नहीं था। अब मैं बताता हूँ क्यों। लोग कहते हैं कि शुभी के ऊपर ट्रस्ट था, रुशाली पे नहीं था। रीजन गेम है ना, हर इंसान गेम खेलने आया ना, उसको ये पता है भाई ये स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है, बोल लेता है, इसके साथ मेरे को फायदा है। मैं भी अगर होता ना, जशवंत आकृति के साथ क्यों था शो पे? जैसे को पता था कि इज अ गुड परफॉर्मर, वो रोडी से आई थी। रोडी नहीं, परफॉर्मर नहीं, बोल लेती थी ना, बोलती है, क्या अच्छा परफॉर्म एग्जैक्टली। किया? आखिरी के बस 3-4 चैलेंज जीते, उनसे ज्यादा चैलेंजेस फाड़ के आया हूं मैं। एग्जैक्टली। पहला कंटेस्टेंट नॉन रोडी, मैं वो अब ने ये अगर कोई बोले एरोगेंट, नॉन रोडी कंटेस्टेंट जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है उधर रियलिटी शो का, स्क्रीन टाइम ज्यादा ले गया, टास्क ज्यादा फाड़ के आया, कोई अनसेफ जोन में नहीं आया। दिग्विजय चाचा बोल के आया था ना उधर कि रुशाली को उड़ाएगा, आज तक नहीं उड़ा पाया। सो इसमें क्या है, मतलब क्या डिफरेंस था? सो हाँ, मेरे मतलब जितना उन लोगों को क्या कहते हैं, क्योंकि उनको पहले से ऑडियंस प्यार करती है, ऑडियंस पहले से जानती है, क्या कर लिया, नॉन रोडी आके भी शाइन करके गया ना। हर इंसान नाम जानता है ना, ऐसा नहीं, और भी कितने नॉन रोडीज आए थे जिनको शायद लोग कोई जानते नहीं है, कोई रियलिटी शो वाला नहीं है, पहले दूसरे। हाँ, नॉन रोडीज क्या 3 बार आइडल मैच खेले गया, 3 बार आइडल मैच खेले, 3 बार लव डेन गया, उसके बाद ऑलमोस्ट पूरा सीजन ही आप सेफ साइड में थे। पूरा सीजन सेफ साइड पे था। जब मेरा मन किया मैंने पावर छोड़ी, या पावर छोड़ने के बाद भी कोई हिला नहीं पाया। मैन्युपुलेट किया अरबाज नायला वाले टाइम पे कि फिनाले पे, सेमीफिनाले पे जाए। अरबाज को लोग इतना स्ट्रांग बोलते थे, उसको हरा के फाइनाले पे गया, एग्जैक्टली। फिनाले में भी फाड़ के रख दिया। सो और क्या चाहिए? क्या क्या गलत किया? किसी से फालतू पंगे नहीं लिए, किसी को बहुत बड़े बोल बच्चन नहीं दिए। अभी लोग मेरे को मैसेज करते हैं कि आकृति को तो नहीं उड़ा पाया, आपने बोला था। आकृति से पूछना क्यों नहीं उड़ा पाया, निकल गई होती जब सबके क्यू कार्ड में नाम था। पर ठीक है, सबकी किस्मत होती है। कहने का कॉन्सेप्ट के बारे में भी बहुत सारी बातें होती है, क्योंकि ये चीज़ बहुत देखी गई थी, ये सवाल सबका है ये चीज़ लेके कि जब भी चाहे वो आकृति हो या शिवित हो, जब भी वो नॉन सेफ साइड में आए हैं, जब उनका टाइम रहा है कि वो डंप हो सकते हैं,
तभी सडनली एक ट्विस्ट आया एंड ऐसे कुछ चीजें हुई जिसकी वजह से वो सेफ सबके हुए। ही आया, ऐसा नहीं है भाई। पता है लोग आके बोल देते हैं कि मेकर्स बचाना चाहते थे या ये एग्जैक्टली। गेम है ना, ट्विस्ट टर्न नहीं होंगे यार। एक बात आप खुद सोचो, आपने वो मूवी देखी है सस्पेंस थ्रिलर, उसमें आपको पता होता है नेक्स्ट क्या होने वाला है? नहीं। शो बोरिंग हो जाएगा अगर हमें पता है भाई अब इसका सबका नाम है। फॉर एग्जाम्पल अगर सबको पता है भाई इसका नाम है, हर्ष ने बोल दिया आकृति को उड़ाएंगे, सबने बोल दिया आकृति को उड़ाएंगे, इसका नाम आ गया, अब आकृति उड़ जाएगी, उस पर क्या मजा? जब बस कैसे बनेगा अगर आकृति बच जाएगी तो? एग्जैक्टली या। अब अगर मैं किसी को उड़ाऊंगा तो उसके मन में भी तो मेरे लिए उतनी वो रंजिश आएगी ना, फिर वो गेम में मजा आएगा ना। रिंग मास्टर और शेर इतना बड़ा क्यों हो गया? क्योंकि उसमें मजा था। एग्जैक्टली। तो इसमें ना मेकर्स की गलती है या चीजें की गलती है भाई, शो बनता ऑडियंस पर्सपेक्टिव से। या। अभी कंटेस्टेंट जाके बोल देते हैं कुछ कुछ कि नहीं हमारी तरफ नहीं था। कट टू कशिश वाला जो हुआ, मेकर्स ने डाला है ना, मेकर्स ने पॉइंट डाला, उनको पता था कि लव कपल कौन है, पावर कपल कौन है। अब लोग कह रहे हैं कशिश ने गलत किया, ये पैसे चूज करके बहुत गलत किया, हद से ज्यादा गलत किया। अब कॉन्ट्रेडिक्ट करता हूँ मेरी स्टेटमेंट। स्टार्टिंग में मैंने क्या कहा था, हर इंसान अपने लिए सोचता है। या एडी को कशिश ने निकाला, एडी कशिश को पहले निकाल रहा था हाँ, शो से, या अपने लिए सोच रहा था, कशिश के लिए नहीं सोचा। नहीं। कट टू कशिश ने एडी को निकाला, अपने लिए सोच रही थी, अपने लिए सोच रहे थे, एडी के लिए नहीं सोचा। कट थ्री दिग्विजय कशिश। एक आपने एपिसोड देखा मेरा जिसमें मैं अरबाज को बोल रहा हूँ जा कर ले, दिग्विजय उधर से कहता भाई मैं कभी नहीं करता अपने दोस्तों के लिए, ऐसे मैं आइडियल मैच के लिए कभी नहीं जाऊंगा। ये पॉइंट है, ऑडियंस निगलेक्ट करती है, लेकिन हम तो शो जी के आए ना। उसने ये बात बोली थी कि जब सचिन घर जाने वाला था और उन्होंने बोला था कि एक को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अगर आपको आइडियल मैच नहीं बने तो। हाँ, उस टाइम पे चाचा चौधरी वहां से बोल रहे थे बोलते हुए कि नहीं भाई ये चीजें हैं, मैं तो कभी नहीं करता। कट टू जब खुद जाना था तो देवांगनी का नाम लिखा, क्योंकि उसको पता था कि भाई निकलेंगे वो, निकलेंगे और किसी और का नाम लिख के देखता, कभी आइडियल मैच नहीं बनता। शो को घुमाना बहुत आसान है। एक शो बना दिया मेकर्स ने, एक शो चलता है इंस्टाग्राम पे पर्सपेक्टिव रहते सारे, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स भाई। सो अभी बोलना कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, गुड फॉर यू। जब ये शोई के साथ अब लव डैन में गए थे, जब देन सडन वो सारी चीज़ें हुई थी, फिर आप बाहर आए, आपने वैशाली को सारी चीज़ें समझाई, फिर सडनली देन वो वीडियो प्ले हुआ जहाँ पे बहुत ब्रेकडाउन मोमेंट था, आप भी काफ़ी बुरा रोने बहुत इमोशनल हो गए थे वो टाइम पे। सो दैट टाइम यू थॉट दैट यार ये अननेसेसरी थिंग्स है जो जानबूझ के इसको मैनिपुलेट किया गया है। स्ट्रॉन्ग था ना भाई, वैशाली के साथ स्ट्रॉन्ग था, वो चाहते नहीं थे कभी हम इतने स्ट्रॉन्ग हो। भाई चौड़ में बैठे हुए हैं, उधर डिसीजन वैशाली ले रही है, मैं कह रहा हूँ हाँ, उनको लगा लड़ेंगे चीज़ों के, इतना स्ट्रॉन्ग स्टार्टिंग से स्ट्रॉन्ग होते तो शो है। कितना टाइम हो गया आपको एमटीवी देखते हुए? मेरे को ये शोज फॉलो करते हो काफ़ी साल, 5-6 साल। कभी रेड फ्लैग जीतता हुआ दिखा है शो का? कैसे जीत जाता? तो यू आर कंसीडरिंग योरसेल्फ अ रेड फ्लैग? नो, बनाया ना। क्यों आपने इंस्टाग्राम 1.5 लाख ऑडियंस ये नहीं बोलती थी कि यार कितना बड़ा रेड फ्लैग है, 2 लड़कियों के साथ खेल रहा है, लड़कियों से बात करने की तमीज़ नहीं है, उसको ऐसा बोल रहा है। पूरी सिचुएशन कोई नहीं दिखाएगा। एक लड़के को जज करना बहुत आसान है। एग्जैक्टली आप पोक करते रहो, लड़के ने आपको जरा सा कुछ बोल दिया, वो पोक हट जाएगा, आप आगे आ गए और दूसरा बन गया बेचारा। दैट्स इजी। अभी बोलो दिग्विजय था, शिवित था, हाँ, फॉर इंस्टेंस किसी और लड़के को ले लो, ये दोनों तो चलो मेरे साथ के हैं, अच्छे हैं, तो इनको छोड़ देते हैं, और किसी को ले लो। कोई लड़की आके बोल दे तू नेवला है, तू मेंढक है, सुन के लेगा वो शो पे? लड़ाई हो जाएगी, झगड़े हो जाएंगे और यहाँ वो चलेगी। मैं हंस जाता था, कर लो, क्योंकि मुझे पता था बाहर देख ये सारी चीजें अच्छी नहीं दिखेंगी कि यार ये लड़के को बोल रहा है, ये चीज बोल रहा है, क्योंकि बहुत भाई लड़के बुरे होते हैं, क्योंकि लड़के के रो नहीं पाते ना। एग्जैक्टली आप लड़कों को बहुत इजी है यार किसी को बोलना। आप अभी कितना इजी है कि ये बोलना यार इसने किसी लड़की को नागिन बोल दिया, कैसा लड़का है यार ये। लड़के को तुम कुछ भी बोल रही हो, वो लड़का तब भी सामने से नहीं बोल रहा, तुम जा रही हो इंटरव्यू में और वहां बोल रही हो मैंने फेमस किया। भाई तू फेमस ही इसलिए हुई है क्योंकि तू स्टार है, लिख के ले ला। बट गलत बात नहीं बोलेंगे, बट कहीं ना कहीं आई थिंक ऐसी सोसाइटी में ना मिसजज किया जाता है। भाई मैंने जब एपिसोड देखा था,
एक एपिसोड था यही जिसकी आप बात कर रहे हो, जिसमें मैं रो रहा था और मैं हाँ। ना इस तरफ चला था। हाँ जनता जूरी के टाइम पे आप थे? हाँ, मैंने देखी लेकिन एपिसोड देखा पूरा। मैं ना लक्ष्य की तरफ चल के गया गए था। थे आप यहाँ मारने नहीं गया था या चार्ज अप करने नहीं गया था, बात हाथ कर- पीछे थे। हाँ आवाज नहीं आ रही थी। जब मैं शुभी की तरफ गया मैंने कहा हाँ बोलना, क्या क्या बोल रही है, क्या बोल रही है। मेरे को नहीं लगा था कि वो ऐसा आएगा कि मैं उसके ऊपर चार्ज अप करने गया। मैंने खुद देखा, इतना बुरा लगा कि मेरी शुभी से बात नहीं हो रही थी। मैंने जाके उसको बोला आई एम सो सॉरी। अब मुझे लग रहा है तुझे बुरा लगा होगा, और दिल से उसने बोला कि मैंने उससे कभी सॉरी नहीं बोला। अपनी माँ की कसम, जिस दिन वो आई थी ना उसको इतने सॉरी बोले थे। मैंने कहा भाई मेरी गलती है, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, बट गेम है, सुन समझ। यार नैरेटिव सेट करना कितना आसान है। आई ओनली वांटेड अ सॉरी फ्रॉम यू, दैट वाज हर वर्ड। Yeah. कितनी बार सॉरी बोला, ऑडियंस को नहीं दिखा वो चीज कि हर्ष कितनी बार ऊपर सॉरी बोल रहा था। क्योंकि वो पार्ट काट दिया गया जहां पर वो मैनिपुलेट कर रही है, कि जहां पर वो ये जाके बोल रही है कि रुशाली का बाहर कोई है, वो तुझे Ghost कर लात मार देगी। देगी जाके बाहर, वो ऐसा कर देगी। वो नहीं, वो पार्ट क्यों नहीं दिखाया गया? फिर दिखाओ ना। अब आपका ये आंसर वो आया ना कि आप रेड फ्लैग वो बनाना है, बना दिया ना भाई। रेड फ्लैग क्या हूं भाई? मेरी बंदी है, अभी आएगी रुशाली, उससे पूछ लेना। जितना प्यार कर सकता हूँ मैं करता हूँ, कोई नहीं है। मेरा फोन वो उसके पास रहता है, सारी चीजें उसके पास रहती है। भाई अगर मैं रेड फ्लैग होता तो थोड़ी ये सारी चीजें करता, एग्जैक्टली। और बोलने से थोड़ी कोई ग्रीन फ्लैग हो जाता है या रेड फ्लैग हो जाता है। ये तो नैरेटिव सेट करना था ना। बट फाइनली अभी शो के बाद लेकिन एक चीज़ लोगों ने देखी है कि कहीं ना कहीं वो चीज़ फेक नहीं थी शो के अंदर, क्योंकि अब जब शो खत्म होने के बाद 3 महीने बाद भी अभी जब हर्ष रुशाली को लोग साथ में देखते हैं तो उनको समझ में आता है कि हाँ बंदा जेन्युइन था, जो भी कर रहा था डे वन से के साथ में था, अभी भी साथ में है। यार भाई पता है क्या ना, लोग ना इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि दिक्कत ये हो गई, बाहर जिन जिन के फैन फॉलोइंग्स थे, जिन जिन की चीज़ें थी, उन लोगों ने तो अपना नैरेटिव सही सेट किया था। बट मेरा नया रियलिटी शो पे मेरे को नहीं पता था कैसे करना है। ऊपर से मेरे लिए एक टाइम में शो से ज़्यादा बड़ा हो गया था मेरी गर्लफ्रेंड का मेंटल पीस। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ चीज़ ऐसी ब्रॉडकास्ट या ऐसा रील में ना डालूं कि सामने वाला ट्रिगर होके उसको कुछ बोले, क्योंकि प्यार सब कुछ होता है। आपके अपनों का मेंटल पीस सब कुछ होता है। जब आपके अपने रहेंगे ही नहीं तो ऐसी सक्सेस का आप क्या अचार डालोगे? इसलिए स्प्लिट्सविला की 2 चीज़ें रह गई हैं कि 2 टास्क थे। एक तो एक फिनाले वाले के टास्क की बात करूँ वहाँ पे कि इस पे बहुत विवाद क्रिएट किया गया था, जस्ट बिकॉज के जब हमने प्रोमो देखा था, मैंने प्रोमो देखा था, हम जब मीडिया वालों ने या फिर जनता ने प्रोमो देखा था, और उसमें ऊपर से हमीद का हमने व्लॉग भी देखा था पहले, पर अभी तो शायद वो पार्ट ट्रिम कर दिया गया है। बट हमने देखा था उसमें जब आकृति ने ये टास्क स्टार्ट किया था तो जब वो रोप से नीचे गए थे तो उनके हाथ में एक भी फ्लैग्स नहीं थे, बिकॉज उनके बीच में डिस्टेंस काफ़ी था उस हार्ट्स के उसमें। बट जब हमने मेन एपिसोड, जब हमने टास्क देखा जहाँ पे परफॉर्म कर रहे थे, उनके जस्ट दोनों हाथ में सारी चीज़ें थी और वो ऐसे लाइन से जाए जा रहे थे। तो वो समथिंग जो रिक्रिएट किया या फिर कुछ दोबारा हुआ था क्या, ऐसा कुछ? मैंने इसका आंसर पहले दे दिया था। कभी देखा किसी रेड फ्लैग को जीतते हुए? सिंपल है यार। अच्छा, माय क्वेश्चन। एंड सेम चीज़ ये को उससे पहले वाले टास्क में जहाँ पे जब वो कशिश एंड जब ये टिकट फिनाले वाला टास्क हो रहा था, पता है मैं ना इस पे कमेंट इसलिए नहीं करना चाहूंगा ऑनेस्टली, क्योंकि जो जसवंत आकृति वाला चैलेंज हुआ, हाँ। वो हमने देखा ही नहीं था। सो हमें पता ही नहीं है कि उसने हार्ट कलेक्ट किए या नहीं कलेक्ट किए। हमने तो जो चीज़ देखी उस पर हम कमेंट कर सकते हैं ना। नहीं बट ये चीज़ हमने देखी, हमने हामिद का व्लॉग देखा था और प्रोमो भी ये चीज़ देखी गई थी साफ साफ, बहुत लोगों ने पॉइंट आउट भी की थी। बट कहीं ना कहीं वो चीज़ें इतनी उठ नहीं पाई कि उनके और हार्ट के जो काफ़ी डिफरेंस था, और ये चीज़ बहुत लोगों ने पॉइंट आउट भी की थी। तो अगर सच में ऐसा हुआ तो फिर भाई जनता जानती होगी ज़्यादा यार, हम एज अ कंटेस्टेंट हमें तो नहीं दिखा। हो सकता है क्योंकि शो ऐसा वो काम से चलता है ना कि उस टाइम आपके दिमाग में, क्योंकि आपने जब सामने वाले का परफॉर्मेंस नहीं देखा ना तो आपको समझ ही नहीं आता कि यार शायद उन्होंने जल्दी कर दिया और शायद कुछ और हुआ। अब वो तो ये तो, और जल्दी करने की बात रही, वो जब आप टास्क हमने देखा था परफॉर्म करने की बात रही थी सारी, तो आपका जो कपल था लाइक यू एंड रुशाली, वो ज़्यादा क्विक लगे थे। बिकॉज अगर ये चीज़ हमने जैसे देखी उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जनता ने सारी चीज़ें देखी है, तो आपके टास्क का टाइमिंग जो वो ब्लॉक्स थे उनको ला के रखना था, देन वो सारी चीज़ें कलेक्ट करना, यू वॉज मोर क्विक देन देम। वो लोगों ने थोड़ा टाइम लगाया था, बट स्टिल टाइम में डिफरेंस था काफ़ी। फिर कभी किसी रेड फ्लैग को जीत के देखा शो। एंड ये वाली चीज़ तो बाहर भी आई थी, मतलब ये जो फिनाले वाला टास्क है तो जस्ट एक नॉर्मल बस बन के रह गई थी, पर वो वाली चीज़ तो कंफर्म भी की थी लोगों ने कि वो जो अनिका वाला सीन था जहाँ पे हमने प्रोमो में देखा था कि इसको आकृति को पकड़ा हुआ अनिका ने,
वो चीज़ें इन लोगों ने बोली भी थी कि हाँ वो टास्क 2 बार हुआ था। तो इज इट फेयर कि एक जो टास्क हो चुका है उसको दोबारा रिकॉर्ड करना जस्ट बिकॉज उसमें उन लोगों ने कुछ फाउल कर दिया था, उन लोगों ने कुछ चीज़ मिस कर दी थी? यार कभी कभी ना टेक्निकल चीज़ें हो जाती हैं। अब ये देखो भाई, गेम और हार में ना तो सही गलत नहीं होता। मैं अगर इस चीज़ पे कमेंट करूंगा ना तो लोग कहेंगे हर्ष लूजर है, हार गया इसलिए अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, ये चीज़ है। मैंने बोला हर इंसान का सही और हर इंसान का गलत ना डिफरेंट होता है। शायद जो मेरे लिए गलत है दूसरे के लिए वो सही है, और जो दूसरे के लिए सही है वो मेरे लिए गलत है। सो आई थिंक जो भी किया उन लोगों ने, जो भी जैसा भी किया, अब ये मुझे ये नहीं पता, बट ठीक है। टिकट टू फिनाले टास्क आपने देखा होगा, आप उस टाइम वहाँ थे, तो वो चीज़ तो 2 बार हुई थी। ये तो बहुत सारी फिर से उन्होंने कंफर्म भी की है सारी चीज़ें। टिकट टू फिनाले वाला, हाँ टिकट टू फिनाले, क्योंकि उन यार 2 मेरा बार प्रॉब्लम यह था कि जब टिकट टू फिनाले हो रहा था ना, मैं हाँ। कॉर्नर में खड़ा था। सो मैं दिग्विजय, शिवित और जशवंत जहाँ खड़े थे ना, मैं उनको देख पा रहा था। तो ये आकृति जो वाली लाइन पे थी ना, वो मैं नहीं देख पा रहा था। ओह सो ये दिक्कत थी। तो ये ना, और मैंने, क्योंकि मैं अभी शूट कर रहा था, आई वाज इन दुबई, सो मैंने वो वाला भी नहीं देखा था। मतलब मैंने एपिसोड में भी नहीं देखा क्या आया क्या नहीं आया। नहीं, कि जनता ने देखी और चीज़ पॉइंट आउट भी की थी, तो वही क्लैरिटी देने के लिए सोचा रहा है कि आप यू द पार्ट ऑफ दैट शो सो कैन। नहीं यार, मतलब मेरे इसमें कोई इसका नहीं पता ऑनेस्टली नहीं पता। जब फिनाले की बात करो, जब फिनाले हुआ था, जब फिनाले से पहले जब उर्फी आई थी आपके पास, जब उन्होंने ऑप्शन दिया था कि या तो 10 लाख या तो रुशाली के साथ फिनाले, या तो क्योंकि रुशाली 10 लाख लेके जाती, या तो आप दोनों का चॉइस है कि आप दोनों 5-5 लाख लेके जाते, या तो रुशाली 10 लाख लेके जाती, या तो ऐसा ऑप्शन था कि आप फिनाले जाए। तो तब मन में कहीं डोला ये चीज़ कि यार पैसे ले लेते हैं? अरे नहीं, मैंने तो बोला था, उन्होंने बोला शायद मेरा पार्ट बहुत कटा था उसमें। हाँ। तो जब उन्होंने बोला तो कि ले ले, मैंने कहा मेरे पास बहुत पैसे हैं। तो कह रही कितने हैं, तो मैं कहा है, घर चल जाता। तो कह रही अगर रुशाली को शायद पैसों की ज़रूरत हो या वो है, इन एंड आउट जानता हूँ भाई इसको, रुशाली, और मेरे को बोल रही है। तो मैंने कहा कि अगर उसको पैसों की ज़रूरत होगी तो वो मुझसे ले लेगी। क्यों क्यों मांगेगी वो पैसे? एक मतलब 0.01% मुझे डाउट नहीं था कि रुशाली पैसे देगी। वो तो कनेक्शन लाइक कितने टाइम सब साथ में रहे हो तो वो एक बिल्ड हो जाता है वो भरोसा फाइनली जब बट वो देखा था, मैंने बोल दिया था कि कशिश पैसे लेगी। हाँ वो देखा है, वो पार्ट कट भी नहीं हुआ था, वो एपिसोड में आया था दैट यू सेड के कशिश पक्का लेगी। आपने रुशाली को चीज़ बोली थी। और रुशाली कहती नहीं। हाँ आई रिमेम्बर। यार देखो, मुझे ऐसा लगा था उस टाइम, क्योंकि गेम है ना भाई, गेम तो कोई भी किसी के साथ भी खेल सकता। दिग्विजय को सनी मैम बोलती मिस्टर ब्रेन, मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड क्या मास्टरमाइंड, लड़की उल्लू बना गई। ये कौन सा मास्टरमाइंड मूव था भाई? ये बोलो मास्टरमाइंड मूव ये था कि तुम्हें पता था कि ये होगा, और तुमको पता था कि फिर एपिसोड वैसा कटेगा। दैट वाज अ मास्टरमाइंड मूव, दैट्स व्हाई आई कॉल्ड दिग्विजय मास्टरमाइंड। सो कहीं ना कहीं कि दिग्विजय नोज के कशिश चूज करने वाली है मनी, बट ही उसने स्टिल ऐसा ऐड किया। अरे एपिसोड में उसने बोला था कहीं ऐसा तो नहीं तू मेरे साथ गेम खेल रही है, तो उसको भी 50-50% था ना। हाँ बट बाद में कशिश सपना टूटना गलत है, अभी भी मैं बोलूंगा सपना टूटना गलत है, क्योंकि उसमें भूख है। लेकिन पता तो आपको भी था। एज अ ह्यूमन, अगर ऐसा कंटेस्टेंट से हम हटा देते हैं, तो ह्यूमन जब ये सीन हुआ था बहुत बुरा लगा था दिग्विजय के लिए। कंटेस्टेंट, एज अ कंटेस्टेंट बहुत बुरा लगा था, माँ कसम, इतना बुरा लगा था, इतना बुरा लगा था कि मैं दिग्विजय के पास गया और मैंने बोला भाई छोड़ भाई, समझ में आ रहा भाई हुआ तेरे साथ गलत। और मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मुझे बहुत बुरा लगा था जब एपिसोड भी आया। क्या होता है, कभी भी किसी का सपना, इंसान से तुम कुछ भी ले लो, उसका सपना जब छीन लेते हो ना, तो तुम कहीं के नहीं वो रहता। मुझे बुरा लगा, सबको बुरा लगा था। फिनाले जीतने की भूख में तो आप में भी काफ़ी भूख थी उस चीज़ की, बट जब मैं फिनाले जीता था भाई। लास्ट ग्रैंड फिनाले, मैं फिनाले की बात कर रहा हूँ, मैं फिनाले जीता था। मेरा फिनाले था कि मुझे रुशाली को लेके जाना है अपने मम्मी पापा से मिलाने। मैं जीता, मैंने अपने मम्मी पापा से मिलवाया, उसके मम्मी पापा से मिला, तो मेरे लिए फिनाले जीत गया। लव था ना, शो प्यार का शो है, वाला शो है जिसमें आप अपने प्यार ढूंढने जाते हो। पैसे नहीं मिले कोई बात नहीं, पैसे तो हम कमा लेंगे, भोलेनाथ की दया रही तो प्यार तो मिल गया ना। मुझे लगा कहीं ना कहीं आपने कुछ गॉसिप दे दी है क्या? ठीक नहीं गॉसिप क्या भाई, मेरे हिसाब से मेरा फिनाले, मेरी ट्रॉफी तो वही थी। नहीं बट उस टाइम आप काफ़ी इमोशनल लगे थे बिकॉज यू डिड नॉट विन इट। मैं इमोशनल नहीं, मैं स्पीचलेस हो गया था, क्योंकि मैं दिल से चाहता हूँ कि मैं रुशाली को सारी खुशियाँ दूँ। और मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को इतना अंदर से कभी ये मैं बोल नहीं सकता, मतलब ऐसा मेरे को कोई शर्म नहीं एक्सप्रेस करने में, क्योंकि यार मैं स्प्लिट्सविला
इतनी सारी चीजें हुई, इतने मेकर्स ने ट्विस्ट टर्न, शुभी से लड़ाई, शुभी समझ नहीं रही, ये वो सब झेला सिर्फ किसके लिए? विशाली का कोई भी आए कंटेस्टेंट, सिर्फ ये पूछ लेना। वो वाला चैलेंज हुआ था ना जिसमें रुशाली को मैं अपने कंधे पे बैठा के बिठा था, 103 बुखार था, आपको एक चोच से चोच लड़ाओ चैलेंज हुआ था हम्म, जिसमें चोच लगा के जिसमें शिवित हार गया था। हाँ हाँ उसमें एपिसोड में देखना मैं नहीं हूँ, मैं एम्बुलेंस में था, मेरे को ड्रिप चढ़ रही थी, मेरी इतनी तबीयत खराब थी, मैं रोज बोलता था, एक टाइम आया था जब मैं ये रोज बोलता था कि मुझे शो से निकाल दो प्लीज, मुझे निकाल दो, मेरे से नहीं होगा, क्योंकि मेरे को बहुत तबीयत खराब है भाई। मैंने 7 डोलो खाई थी सेमीफिनाले के चैलेंज से पहले, क्योंकि मुझे हारना नहीं था, मेरी इतनी हालत खराब थी, मेरे पैर नहीं चल रहे थे, मेरे पैर सूजे हुए थे, क्योंकि वो मैंने इतने दिन से स्क्वाट वॉट मारी नहीं थी, 70 फ्री स्क्वाट मारी थी मैंने डीप। रुशाली का वेट काफ़ी है, हाइटेड है तो उसका वेट काफ़ी है, हालत ख़राब हो गई थी। बट हाँ, वो लड़की थी जो मेरे को हमेशा बोलती थी कि अब हमने स्टार्ट किया ना, चाहे हार के जाए यहाँ से, स्टोरी तो ख़त्म करके जाएंगे, तो उसके लिए जीतना था, इसलिए लास्ट मोमेंट में इमोशनल हो गया था कि नहीं यार इसको नहीं दिलवा पाया बस। कहीं ना कहीं जब ये पूरा शो निकल गया, बट वो एक मोमेंट कब ऐसा लगा जब यू गॉट अ क्लैरिटी दैट कि कहीं ना कहीं विशाली गेम के लिए नहीं सच में मेरे दिल के बारे में सोच रही है? अरे मेरे को लास्ट तक लगा था तो सच बता रहा हूँ भाई, भोलेनाथ की कसम, मतलब एक मैं बता रहा हूँ भाई, एक बंदे की हालत खराब है भाई, बुखार चढ़ा हुआ है, रो रहा है? मैं रोता बहुत था ऑफ कैमरा भी बहुत रोता था, मेरे को इतनी दर्द हो रही है भाई, बंदी मैंने शुभी को निकाल दिया, मुझे लगा मैंने क्या क्या सेक्सी क्रेजी कर दिया मैंने, और मैं लिटरली ऐसे चौड़ में गया, मेरी इतनी तबीयत खराब है तब भी चौड़ में गया, मेरे को लगा आज तो भाई रात में प्यार व्यार मिलेगा, है ना, ऐसे ऐसे किसेस मिलेंगी, मजा आएगा। भाई बंदी चिल्लाने लग गई, मैं कहा क्या हो गया? कह रही है तू सीरियस नहीं है, तू कितना खराब खेलने लग गया है, तू कितना अच्छा खेलता था, तू कंपटीशन को सीरियसली नहीं लेता, तू हर चैलेंज मजाक में लेता। 2 घंटे मेरी क्लास ले ली, मैं सवेरे उठा, शोभिका आई हुई थी, नहीं सेमीफिनाले के बाद शोभिका लोग आए, मैं कहा शोभिका एक बात बता, कह रही क्या? मैं कहा यार ये बंदी मेरे से प्यार व्यार करती है कि ये सिर्फ नाटक कर रही है ब्रो? कह रही क्यों? मैंने कहा यार अगर मैं होता उसकी जगह और रुशाली की तबीयत खराब होती तो मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता शो से, क्योंकि मैं प्यार करता हूँ, मैं ऐसा इंसान हूँ, मैं जिसके लिए केयर करता हूँ, प्यार करता हूँ, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई शो में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये शिवित अगर आए ना उससे पूछना कि उसने कितना रोका, वो वाला चैलेंज चल रहा था जिसमें मैंने अपनी पावर छोड़ दी थी 2 भाई, मेरे को आके किसी ने ऐसे ही मजाक में बोल दिया कि आज तो रुशाली उड़ी, हर्ष इतने दिन से शांत है, कुछ कंटेंट नहीं है, आज रुशाली उड़ी। मेरे को शिवित ने संभाला, मैंने बोला अगर ये इसको कुछ हुआ भाई या तो शो छोड़ दूंगा, अगर मुझे लग दिया तो मैं तो पूरा डोम तोड़ दूंगा भाई। इतना मतलब मेरे को गुस्सा, मतलब कट टू ये देखो ना, प्यार देखो डिफरेंस, एक बंदा भाई अपना गेम वेम छोड़ के सारी चीजें छोड़ के तबियत खराब करके बैठा है एक लड़की के चक्कर में, कि मतलब उसको घंटा फर्क नहीं पड़ा कि कितना बढ़िया शो है, कितना बड़ा है तेरे करियर के लिए, कितना बड़ा, उसको फर्क नहीं है। हाँ। लड़की उसको अपना शो दिख रहा है, कंपटीशन है ये। मैंने कहा भाई तबियत खराब है, तुझे पूछना चाहिए। मैंने शोभिका को यही बात बोली, तो कहती नहीं यू नो ना हाउ मच शी इज सीरियस फॉर द गेम। मैं कहा गेम भाई, तुम स्प्लिट विला प्यार ढूंढने आ गए, तुमको मैं मिल गया, मुझे तुम मिल गई, छोड़ो गेम। हाँ, फिर उसके बाद ना फिर फिनाले टास्क के लिए हम जा रहे थे, फिर मैंने ना इसको बुलाया, मैंने कहा इधर आ, मैं कहा ब्रो तू अगर मेरे साथ ऐसे मजाक कर रही है तो मेरे को डायरेक्ट बोल दे, बाहर निकल के मेरे को ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, और अगर तू मेरे को मजाक कर भी रही है, आई स्वेयर ऑन गॉड मैं कभी भी सोशल मीडिया पे जाके ये सारी चीज़ें डालूंगा नहीं कि तूने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, दैट्स नॉट मी, आई डोंट फ्लेक्स दीज थिंग्स। तो कहती नहीं, फिर इसने मेरे को बोला नहीं मैं प्यार करती हूँ, लेकिन मेरे लिए गेम भी ज़रूरी है, कंपटीशन ज़रूरी है, गेम से ज़्यादा कंपटीशन ज़रूरी है। मैं ये नहीं चाहती कि लोग तुझे ऐसे बोले कि नहीं ये इसकी वजह से हार गया। बेसिकली शी वाज थिंकिंग अबाउट मी, कि ये लोग ये ना बोले कि पहले हर्ष अच्छा कर रहा था, ये प्यार में पड़ गया इसलिए हार गई। हाँ समझा। फिर मैंने कहा अब तो जीते ही नहीं, टेंशन नहीं। तभी यार जब शो खत्म हुआ, आखिरी देशवंत विनर बने थे, शिवित तो नहीं खुश दिखे थे, आप खुश थे? कौन विनर कौन बना था? आकृति जसवंत। अच्छा हाँ, आकृति जसवंत भाई, अभी एमटीवी की पार्टी हुई थी, तो वहाँ पर वो खुद ही बोल रही थी कि कोई मान ही नहीं रहा कि वो विनर है। जब वो विनर बने थे, लाइक उसमें शिवित ने भी ये बात कही थी कि कहीं ना कहीं जब अगर सच्चा प्यार जीता तो मैं खुश रहता, बट कहीं ना कहीं ये अब तो शो खत्म हो गया।
15 दिन में देख लेना कौन किसके साथ है। बिग बॉस की कास्टिंग खत्म होने दो बस। एट लास्ट भाई हर्ष भाई कि आप जब सिलसिला कर रहे थे तो ऐसे क्या चीज़ थी जो आपने अपने साथ रखी कि सोचा कि यार ये चीज़ें जो शो ने मेरे को दी है, मैं जो सीख लिया आपने, क्या चीज़ें सीखी शो से? मैंने शो से ये सीखा कि जितनी भी सिचुएशन खराब हो, जितनी भी हो, जैसे मैंने एक्ट किया शुभी के टाइम पे, कहीं ना कहीं मेरे को बहुत बुरा लगा उसके लिए, कहीं ना कहीं मेरे को सच में बहुत बुरा लगा। शायद मैं थोड़ा और मैच्योरली वो सिचुएशन हैंडल कर सकता था, शायद मैं वो गेम का जो जुनून पागलपन था अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, शायद मैं थोड़ा मैच्योरली उसको और हैंडल करता, उस लड़की को समझाता। शायद उसने मेरी वजह से बहुत ट्रॉमा फेस किया होगा, हेट वेट जो भी आया, चीज़ें वीज़ें, सो मैं वो हैंडल अच्छे से कर सकता था, बस और कुछ नहीं। कहीं ना कहीं अगर ये आपने सिलसिला कर लिया है तो बहुत फाड़ दिया है शो ने इस बार, इसके बाद अगर करना चाहो तो आई डोंट नो बिग बॉस करने का कुछ इरादा है या फिर अप्रोच कुछ आया? मे बी नॉट। कि अगर कहीं ना कहीं अगर ऐसे अप्रोच आती है आपको बिग बॉस की तो उसकी क्या तैयारी आपने की, लाइक फिजिकली मेंटली हाउ डू यू प्रिपेयर योरसेल्फ? यार मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं मेंटली लिटरली बहुत स्ट्रांग हूँ। मेरे को ऐसा लगता है मेरे को मेंटल गेम्स खेलने में बहुत मज़ा आती है। मुझे गेम्स आती है, पर्सनैलिटी का शो है। आई थिंक अगर मेकर्स भी देख रहे हैं ये बात, तो मेकर्स को भी समझना है, ना एक लड़का जो ना किसी रियलिटी शो बैकग्राउंड से आया, उसके बाद भी शो की 20 मिनट की फुटेज मेरी है। यार मजाक कर रहा है बट ऐसा थोड़ा मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ। चलेगा चलेगा। बट मैं यही बोलूँगा कि चाहे कोई भी मेकर्स हो या कोई भी चीज़ हो, एक शो बनता है एक जुनून से, कंटेस्टेंट से। अगर आपके कंटेस्टेंट्स अच्छे हैं, बात करने में, बोलने में, मेंटली स्ट्रांग है, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई और स्प्लिट्सविला कंटेस्टेंट हो, किसी का भी हो, आप बढ़ते हो, आपके दोस्त बढ़ते हैं, चाहे आपका कंपटीशन बढ़ता है, आपको अच्छा लगता है, किसी का भी हो, चाहे मेरा ही होगा, बट आप बढ़ो आगे और मेहनत करो। और मेरे पास आएगा अप्रोच तो मैं ज़रूर करूँगा। आई थिंक जैसे दिग्विजय ने बोला था उसका बचपन का सपना है, हाँ। कि स्प्लिट्सविला करना। हाँ। मेरा स्प्लिट्सविला करना नहीं था, ना रोडीज करना का भी बचपन से सपना था। मेरी मम्मी और मेरा हमेशा से सपना था बिग बॉस करने का। दो चीज़ें हैं, क्यों? क्योंकि पहली चीज़, मैं सलमान सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बहुत मतलब बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और दूसरा, मेरे को पता है कि मैं फाड़ दूँगा, ऐसा लिटरली मेरे को ऐसा लगता है। बिग बॉस पहले का इससे पहले फॉलो किए हैं सीजन्स? मैंने इंटरव्यू भी दिया बिग बॉस का पहले दिए, हाँ। कौन से किस ओटीटी या फिर मेन? हाँ, मैंने इस बार इससे पहले वाला ये वाला ओटीटी दिया था, उससे पहले वाला भी दिया था। तो अगर लाइक इस बार के ओटीटी की बात करूँ जो अभी हुआ, तो कुछ दिन अभी जस्ट कुछ टाइम पहले खत्म हुआ, जहाँ पे सना मकबूल विनर बनी है, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही थी बिग बॉस में जो जो लोग बोले थे बिग बॉस ने स्टैंडर्ड गिरा दिया अपने शो का, ओटीटी कैसे चली। यार बिग बॉस ने कभी स्टैंडर्ड नहीं गिराया अपने शो का। एक चीज है, शो बनता है कंटेस्टेंट से। इससे पहले वाला स्प्लिट्सविला हिट नहीं हुआ था। इसका मतलब ये नहीं कि स्प्लिट्सविला ने अपना स्टैंडर्ड गिरा दिया। कंटेस्टेंट्स के ऊपर होता है, चीजें होती है, आपकी जील होती है, आप में कितना जुनून है शो को आगे करने का, वो मैटर करता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप लोग बोलते हैं कि शो बनाते हैं मेकर्स, शो बनाते हैं कंटेस्टेंट्स। कंटेस्टेंट्स कैसे हैं, कंटेस्टेंट्स में कितनी जील है, कितनी भूख है, कितनी आग है कुछ करने की, वो मैटर करता है। बोलना बहुत आसान होता है, भाई हमने फाड़ दिया, हमने ये कर दिया। क्या फाड़ दिया? मैंने बोला ना, सही गलत की डेफिनेशन सबकी अलग अलग होती है। फाड़ने की डेफिनेशन भी सबकी अलग अलग होती है। कोई सोचता है कि मैं 10 गाली दे दी, मैंने लड़ लिया, मैंने फाड़ दिया। नहीं, किसी की कोई होता है क्या मूव किया, क्या गेम खेला, क्या स्मार्ट लड़का है, क्या तेज है, डिपेंड करता है। कहीं ना कहीं जब ये बिग बॉस जो ओटीटी चल रहा था फिलहाल यहाँ पे, तो ये बहुत कॉन्ट्रेस्ट तब पड़ गया था जब ये सीन हुआ था विशाल और अरमान वाला, आपने भी देखा होगा इंस्टा पे, जहाँ पे विशाल को थप्पड़ पड़ गया था अरमान मलिक के तरफ, बिकॉज उसने कुछ कमेंट किया था दैट भाभी सुंदर लगती है। सो उसके बाद को नहीं निकालना, क्योंकि आई थिंक अब आप ये दोनों भैया और भी लोग बैठे हुए, हमें घर में हमें एक चीज पूछी गई कि इसने जो थप्पड़ मारा सही है या गलत है? तुम लोग सब लोग बैठे हो, तुमको सबको बोलना चाहिए ना गलत है यार। तुम बिग बॉस के घर में एज अ कंटेस्टेंट बोल रहे हो सही है, और बाहर से उम्मीद कर रहे हो कि वो शो का कॉन्सेप्ट क्या है, ये भी तो समझो ना। शो पर्सनैलिटी बेस है। हम
कितना बड़ा, मतलब आप ये सोचो कितना बड़ा एग्जाम्पल है। हम सोचते हैं कि बाहर वाले आके हमें सपोर्ट करेंगे किसी भी चीज से। गंदगी पहले आपको अपने घर से साफ करनी पड़ेगी ना, आपके घर वालों को इकट्ठा होना पड़ेगा, नहीं भाई ये गलत है, वी स्टैंड विद रॉन्ग और राइट। अगर मेरे लिए गलत है, चाहे उसने गलत बोला, आप बाहर जाके केस करो, जो मर्जी करो, लड़ाई झगड़ा बाहर करो, अलाउड नहीं है तो क्यों आपने रखा? वहां ना कंटेस्टेंट्स ने बोल दिया, आपने गंदगी अपने घर की नहीं साफ करी ना। आप बोलते भाई नहीं, मेरे हिसाब से जो भी चीज थी, वायलेंस इज नेवर अ सोल्यूशन फॉर एनीथिंग, तो तब गलत होता ना। अब ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत सारी चीजें, स्प्लिट्सविला के लिए भी बहुत सारी पॉइंट ऑफ व्यू है, सब थोड़ी सही है। लास्ट से जनता जूरी की बात करता हूँ, जहाँ पे जब बता रहे थे कि आपने लक्ष्य के पास गए थे आप बात करने के लिए, बट वहाँ पे मेन झगड़ा श्वेता और दिग्विजय का हो गया और सबसे ज़्यादा वही दिखा इंसान पे, हर चीज़ें हर जगह वही चला। तो कहने का आपको ऐसा लगा कि बहुत सारी चीज़ें जनता जूरी में भी सही कि वो कैमरे की वजह से फेक कर दी जाती है? जनता जूरी में हुआ ये था कि उधर से लक्ष्य कुछ बोल रहा है, दिग्विजय कुछ बोल रहा है, दिग्विजय और अनिका की बात चल रही है, फिर इसमें बोला, उसने ये बोला कि मेरा भाईचारा तो चल रहा है, तुम लोग तरह फेक तो नहीं कर रहे। तो मैंने कहा अब मैं बोलता हूँ, रुक, मैं माइक मांग रहा हूँ, हामिद ने मेरे को माइक नहीं दिया था, तो मैं उसके पास चल के गया, मैंने कहा क्या बोल रहा है तू, क्या बोल रहा है ये वो। इतनी देर में ना वो शुभी के पीछे छुप गया, उधर से दिग्विजय आ गया और दिग्विजय आके कुछ बोल रहा है और गाली देने लगा, तो शिवित मारने नहीं गया था। ये मैं आपको सीरियसली बताऊं, कोई भी बोले कि नहीं नहीं, वो मेरे को पकड़ रहा था। जैसे उसने बोला मेरे को, उसने गाली देके बोला चल निकल, तब शिवित ने बोला भाई तू गाली क्यों दे रहा है वो, और उससे पहले मैं 2 कदम पीछे ले चुका था, क्योंकि मेरे को लड़ाई झगड़ों में इंटरेस्ट नहीं है, मेरे मुंह ही काफी है बोलने के लिए। तब उसको लगा, तब वहां लड़ाई झगड़े हुए, फिर वो उधर से चालू हो गया, इतनी गंदी गंदी गालियां ये वो। भगवान गालियां भी देते हैं, हमने पहले देखा। कहीं ना कहीं अगर मैं आपसे बात करूँ, जो आपके फैंस जो आपको इतना पसंद करते हैं, क्या कुछ आपने अपनी बकेट लिस्ट में रखा हुआ जो आप करने वाले हैं? भाई अभी तो जाके प्लेन से कूदूंगा। मतलब यार बकेट लिस्ट, मतलब यार मेरे हिसाब से मेरे को बस मेहनत करनी है। अभी वेब सीरीज करूंगा, कुछ सीरियल के ऑफर्स है, या काम करूंगा, अच्छे से रहूंगा, घर वालों का ध्यान रखूंगा, खुशहाली से शादी करूंगा। कब हो रही है शादी? पता नहीं यार, अभी तो बच्चा हूँ, मतलब थोड़ा कमा वमा लूँ, अच्छे से रह लूँ, उसके बाद शादी करने के प्लान्स हैं मतलब विशाली के साथ, कंफर्म? हाँ यार, सब चौड़ में करूंगा शादी, मतलब पहला स्प्लिट्सविला का कपल होगा जिसने शादी की। अरे क्या बात है, होप आप करो यार शादी। सो जाते जाते आपके जो फैंस हैं, आप जो हर्ष को देखते आ रहे इतने टाइम से, उनको क्या दे बोलना चाहोगे? हम शो में जो करते हैं, सही गलत आप हमें बताते हैं, हम आगे इंसान हैं, गलतियों से सीखते हैं, और उम्मीद करेंगे कि कभी वो गलतियां रिपीट ना करें। एंड प्यार करते रहिए, एंड आपका प्यार है। कुछ कुछ बातें शायद मेरे मुंह से भी गलत निकलती हैं, आप लोग मेरे को बताते हो, मैं कोशिश करूँगा कि उस पर काम करूँ। और दूसरी चीज़, पूरी कोशिश करूँगा जो लोग मुझसे नफरत भी करते हैं, एक दिन मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करें। थैंक यू। सो गाइस, थैंक यू सो मच, दिस वाज स्प्लिट्सविला का शेर हर्ष अरोड़ा विद अस। कीप वॉचिंग बॉलीवुड हेल्पलाइन। थैंक यू सो मच। थैंक यू।